हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं पिछले 2-3 दिनों से आपके बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए मुझे खेद है, दुख है। अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच में आज का अपना टॉपिक स्किनर का जो अधिगम का सिद्धांत है उसको लेकर आए। इसके पहले हमने आपको थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत बता दिए। आज हम उसी के आगे स्किनर का जो महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके प्रतिपादक हैं प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय, जो अमेरिका देश के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग जो है 1938 में, कब 1938 में अपना प्रयोग इन्होंने किया था। 1938 में अपना यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके भी सिद्धांत को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और आर्य सिद्धांत। जैसे नामों से इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। नामों को आप एक जगह नोट कर लेना, नहीं तो इससे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर महोदय का है। ठीक है। अब इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था स्किनर महोदय ने। इन्होंने किया क्या, एक चूहे को एक जार बनवाया था। इस जार में 2 भाग थे। ये बीच वाला इसका पार्ट है, इसमें एक धात लगी थी और इसमें अधात था दूसरे भाग में। इसमें जो है यहाँ पर एक नली ऐसे लगी हुई थी, जिससे कोई भी सामान गिराया जाता था ऊपर से, यहाँ से तो सीधे आके नीचे यहाँ गिरती थी। यहाँ एक बल्ब था जो बल्ब जलता था। तो इन्होंने किया क्या, एक चूहे को इसके अंदर इन्होंने डाल दिया स्किनर महोदय ने। जब चूहे को डाल दिया तो उसमें यह खासियत थी कि रोटी गिरती थी, यहाँ ऊपर नली से रोटी गिरती थी और रोटी गिरने के कुछ देर बाद ही बल्ब जल जाता था। ठीक ना। और जैसे ही बल्ब जलता था, इसमें करंट जो है दौड़ने लगता था इस आधे भाग में, और फिर थोड़ी देर बाद यही प्रक्रिया इसमें होती थी दूसरे भाग में। तो स्किनर महोदय ने जब चूहे को इसके अंदर डाल दिया तो चूहा भूखा था, इधर उधर वो भटका, ऐसे बैठा था। अचानक रोटी गिरी, रोटी को खाया, और तभी जैसे रोटी को खाया उसके थोड़ी ही देर बाद बल्ब जला, और जैसे ही बल्ब जला इसमें करंट दौड़ने लगा और चूहा छटपटाने लगा। वह जल्दी से इसके ऊपर चढ़ा, ऐसे चढ़ते चढ़ते यह आके इस भाग में पहुंच गया, और इस भाग में जब आया तो यहाँ करंट नहीं था, यहाँ था उसमें। फिर यही प्रक्रिया इसमें हुई, फिर चूहा छटपटाया और पुनः जो है इसमें आ गया। 2-1 बार यही प्रक्रिया होने के बाद चूहा यह जान गया कि जैसे ही यह बल्ब जलेगा, जैसे ही बल्ब जलेगा इसमें करंट आ जाएगा। अब चूहा करता क्या
कि रोटी को खाता और रोटी को खाने के तुरंत बाद वह कूदकर इस वाले में आ जाता है, क्योंकि वह जान गया कि अभी जैसे ही बल्ब जलेगा इसमें करंट आ जाएगा। ठीक ना? तो चूहा का चलना जो है, जो चल रहा है, इसमें जो अनुक्रिया कर रहा है उसको आर से निरूपित करते हैं, और रोटी का पालन यस अर्थात उद्दीपक। आर मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, और यस मतलब स्टिमुलस। पहली बार जब चूहा रोटी पाया था, ठीक ना, पहली बार चूहा जब रोटी पाया था तो उसे उद्दीपक कहा जाएगा रोटी को, इसीलिए इनके इस सिद्धांत को आर्य सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन दूसरी तीसरी बार जब रोटी को चूहा पाया तो वह उद्दीपक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी बीच में पा रहा है। स्किनर महोदय ने दूसरी तीसरी बार रोटी पाने को पुनर्बलन से संज्ञा दी है। किससे? पुनर्बलन से। पुनर्बलन है क्या? कोई काम हम कर रहे हैं, बीच में ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि हमारी सीखने की गति तेज हो जाए, उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, स्किनर महोदय सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को नहीं मानते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन को नहीं मानते हैं। ये क्या माने हैं अभी आगे हम बता रहे हैं। इन्होंने एक सिद्धांत और बताया। अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा है, वह स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है, रो रहा है, तो उसकी मम्मी ने उसे पहले दिन टॉफी दिया और कहा बेटा पढ़ने जाओ। बच्चा टॉफी पाया और खुशी खुशी पढ़ने चला गया। दूसरे दिन तीसरे दिन भी टॉफी पाया, चला गया। ठीक ना? यही प्रक्रिया कई दिन तक चली। अंत में वह बच्चा बिना टॉफी पाए हुए ही स्कूल जाना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में वह समायोजित हो जाता है, उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं, अपने अध्यापकों से घुल मिल जाता है। इस प्रकार बच्चा बिना टॉफी के ही स्कूल जाने लगता। ठीक ना? अब स्किनर महोदय का यह सिद्धांत उन्होंने बताया कि जब बच्चा बिना टॉफी के स्कूल जा रहा है तो क्यों गया? क्योंकि उस अपने अध्यापकों से, अपने दोस्तों से घुल मिल गया। बच्चे का टॉफी पाना, स्कूल जाने के लिए बच्चे का टॉफी पाना, स्किनर महोदय ने इसे पुनर्बलन कहा है। क्या कहा है? पुनर्बलन कहा है। ठीक ना? अपने इसी सिद्धांत के आधार पे, अपने प्रयोग के आधार पे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला और कहा कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सुनियोजित कार्य व्यवहारों के मध्य जब किसी बालक को कोई वस्तु मिल जाती है जिससे अधिगम गति बढ़ जाती है, अधिगम गति बढ़ जाती है, तो उस सुनियोजित पुनर्बलन के माध्यम से कोई भी बालक जो कुछ सीखना चाहता है सीख लेता है। हमने वही चीज कहा कि शुरुआत में बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे टॉफी दिया और कहा कि बेटा स्कूल जाओ, तो बच्चा उस टॉफी की लालच में स्कूल गया। यही प्रक्रिया कई दिन तक हुई, लेकिन अंत में वह बच्चा बिना टॉफी के स्कूल जाना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नए नए दोस्त हो जाते हैं, स्कूल से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, अपने अध्यापकों से घुल मिल जाता है। बच्चे का टॉफी पाना वो क्या था? पुनर्बलन था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उसके अधिगम करने की गति बढ़ जाती है। पुनर्बलन को स्किनर महोदय ने यही कहा कि सीखने की प्रक्रिया के बीच में ऐसा कुछ मिलना जिससे सीखने की गति बढ़ जाए, वही क्या है? पुनर्बलन है। ठीक ना? स्किनर महोदय सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को नहीं माना है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को नहीं माना है।
अगर आपसे कोई पूछे कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, तो कुछ बच्चे बताएंगे दंड। ये बताओ दंड, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? कहोगे नकारात्मक, गलत है। दंड नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन है क्या? कोई बच्चा जो सीख रहा है, कोई भी विषय वस्तु सीख रहा है और उसको जो है जो सीखने में कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई से उसे उठाकर किसी अच्छे जगह पर बच्चे को ले जाके कर दे, जिससे कि सीखने की गति बढ़ जाए, वही नकारात्मक पुनर्बलन है। जैसे कोई बच्चा है, एक कमरे में बैठा है, उस कमरे में बहुत गर्मी है, कोई पंखा व्यवस्था नहीं है, शुद्ध बैठने की व्यवस्था नहीं है, आसपास का माहौल खराब है, तो वह नकारात्मक पुनर्बलन है। उसी बच्चे को वहां से उठाकर किसी अच्छे कमरे में बैठाए, पंखे की व्यवस्था हो, अच्छा वातावरण हो, तो बच्चे की सीखने की गति बढ़ जाती है। तो ये क्या है? नकारात्मक। अगर आपसे कोई कहे कि दंड नकारात्मक पुनर्बलन है, तो आप बताना कि दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। तो स्किनर महोदय ने ना तो सकारात्मक पुनर्बलन को माना, ना तो नकारात्मक, बल्कि उन्होंने पुनर्बलन अनुसूची दिया है। सबसे अधिक महत्व आपने पुनर्बलन को दिया है, अतः आपने पुनर्बलन अनुसूची दिया है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि पुनर्बलन अनुसूची किसने दिया है, तो पुनर्बलन अनुसूची स्किनर महोदय ने दिया है। आपने दो प्रकार का पुनर्बलन अनुसूची बताया, एक सतत, दूसरा असतत। सतत क्या है? कोई काम आप कर रहे हैं, प्रत्येक काम के बाद जब आपको पुनर्बलन दिया जाए तो सतत पुनर्बलन है। प्रत्येक काम के बाद, एक काम किए तुरंत पुनर्बलन, दो काम किए तुरंत पुनर्बलन, प्रत्येक काम के बाद जब आपको पुनर्बलन दिया जाता है वह सतत पुनर्बलन है। आप मार्केट गए, घर आए, आपको कुछ पुरस्कार मिला, फिर आप कहीं गए, फिर घर आए, फिर कुछ पुरस्कार मिला, वो सतत पुनर्बलन है। और असतत पुनर्बलन में स्किनर महोदय ने कहा, प्रत्येक काम के बाद पुनर्बलन ना देकर काम के बीच बीच में जब पुनर्बलन दिया जाता है, तब उसी को आपने असतत पुनर्बलन कहा है। बीच बीच में काम के बीच जो पुनर्बलन मिले वो असतत है। आपने असतत पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया है। स्किनर महोदय ने असतत पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया है। इसके इन्होंने दो भाग बताया, एक अनुपात, एक अंतराल। अनुपात मात्रा के आधार पे होता है। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे होता है। और ये अंतराल आपका समय के आधार पे होता है। असतत के दो भाग, अनुपात और अंतराल। इस अनुपात के दो भाग, परिवर्त और स्थिर। इसके भी परिवर्त और स्थिर। आपने अधिक महत्व असतत को दिया और असतत में अधिक महत्व आपने अनुपात को दिया। या कदम सजाने को आता है कभी कभी कि स्किनर महोदय के पुनर्बलन अनुसूची को क्रम में सजाइए, या स्किनर महोदय ने पुनर्बलन अनुसूची में किसको अधिक महत्व दिया है उसे क्रम से सजाओ। तो सबसे अधिक महत्व आपने दिया है असतत को। असतत, असतत के बाद अनुपात, अनुपात के बाद परिवर्त, परिवर्त के बाद स्थिर। कुछ समझ में आया? पुनर्बलन अनुसूची के दो भाग, एक सतत, एक असतत। प्रत्येक क्रिया के बाद जब आपको पुनर्बलन दिया जाए तो सतत, प्रत्येक क्रिया के बाद ना देकर बीच बीच में जब आपको पुनर्बलन दिया जाए तो असतत। असतत के दो भाग, अनुपात, अंतराल। अनुपात के दो भाग, परिवर्त, स्थिर। इसके भी परिवर्त, स्थिर। सबसे अच्छा आपने माना असतत पुनर्बलन। असतत के बाद अनुपात, फिर परिवर्त, फिर स्थिर, यानी असतत, अनुपात, परिवर्त, स्थिर। इसको आपने
उतना महत्व नहीं देना है। यही स्किनर महोदय का सिद्धांत था। ठीक, आपका प्रश्न आएगा इस नाम के ऊपर और उसके बाद किस पे इन्होंने प्रयोग किया, इसके बाद इन्होंने सिद्धांत क्या दिया और पुनर्ग्रंथ अनुसूची के ऊपर। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आगे के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।